कल आप लोगों ने श्रवण किया कि विश्वामित्र जी पहुंचे अयोध्या। अयोध्या पहुंचे तो दशरथ जी से कहते हैं कि हे राजन, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। अब इधर राजा दशरथ जो हैं वो थर थर कांप रहे हैं। क्यों? आप लोगों ने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी होगी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, ये दशरथ जी के ही वंशज हैं। ये दशरथ जी के पूर्वज हैं राजा हरिश्चंद्र। तो एक बार राजा हरिश्चंद्र का जब राज्य था तब विश्वामित्र जी आए थे, और जब आए तो पूरा राज्य पाट ले लिया। यहां तक कि राजा हरिश्चंद्र जी जाके डोम के यहां कर लेने का कार्य करने लगे, और उनकी पत्नी जा करके घरों घरों में बर्तन धुलने का काम करती थी। तो वही विश्वामित्र आज जब प्रभु रामचंद्र जी आए हैं तो पहुंचे हैं। और जब उनके आने का समाचार राजन को मिला ना, तो राजन थर थर कांपने लगे। बोले अब क्या होगा, क्योंकि एक बार आए थे तो पूरा राज्य पाट लेके चले गए थे, फिर आ रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले कि हे दशरथ, चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा। दशरथ जी कहते हैं कि हे गुरुवर, चिंता मैं कैसे ना करूं, चिंता करने का कारण तो आपसे ही उपजा है। वशिष्ठ जी बोले मुझसे कैसे? दशरथ जी कहते हैं कि हरिश्चंद्र जी का नाम था हरिश्चंद्र। जब जब इस सूर्यवंश में चंद्र लगता है ना, तब तक गड़बड़ होता है। और आपने मेरे पुत्र का नाम रख दिया रामचंद्र। हरिश्चंद्र थे तो आए थे विश्वामित्र जी, और जो रामचंद्र जी हुए तो फिर से आ रहे हैं। अब इस बार ना जाने क्या करके जाएंगे। बोले चिंता मत करो, आए तो उनका विधिवत पूजा पाठ करना और अपने सिंहासन पे ही उनको बिठा देना। एक बात बताएं, हमारे जीवन में आसन का बहुत बड़ा महत्व है। जल्दी से अपना आसन किसी को देना नहीं चाहिए, पहली चीज तो। शास्त्र भी कहता है ये जो आसन है, आसन का ही महत्व है, बाकी कुछ है नहीं संसार में। दूसरा चीज, आप किसी से भेंट करने जाते हो तो कभी भी अगर आपसे श्रेष्ठ है, वो आपसे पद में बड़ा है या फिर आपसे अधिक ज्ञानवान है या पूजनीय है, तो कभी भी उसके आसन पे उसके बराबर से नहीं बैठना चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है, हमारी मर्यादा कहती है। कभी भी आसन का ही महत्व है आज। लेकिन आज यहाँ उल्टा हो रहा है। विश्वामित्र जी ने क्या कहा, बोला जब ऋषिवर आए तो अपना आसन दे देना उनको, आसन मिल जाएगा। सिंहासन ही जब सौंप दोगे तो राज्य की बात ही खत्म हो जाएगी वहीं पे। बोले ठीक है। आए ऋषिवर, खूब पूजा पाठ किया, बिठाया। अब तब राजन प्रश्न करते हैं कि प्रभु बताइए, आप क्यों कष्ट किए आने का? मुझे बताते, मैं आ जाता। हे राजन, असुर समूह सताओ वही मोही। ये जो असुरों का समूह है ना, ये जो राक्षस है ना, बड़ी पीड़ा पहुंचा रहे हैं। दशरथ जी ने कहा अच्छा बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? कहिए तो मैं धनुष बाण उठाऊं और चलूं, और मैं एक एक राक्षस का वध करके आऊंगा, आपके यज्ञ की रक्षा कर दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। लेकिन ऋषिवर ने कहा नहीं दशरथ, तुम्हें नहीं चलना इस बार। क्यों? तब ऋषिवर ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। ए राजन, आप मत चलिए। दशरथ जी ने कहा क्यों? ऋषिवर, क्या इस दशरथ पे आपको विश्वास नहीं है? क्या मैं असुरों को मारने में समर्थ नहीं हूं क्या? आज कहते हैं विश्वामित्र जी
कि हे दशरथ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत बलशाली हो, आपके बल की पराकाष्ठा नहीं है, लेकिन मैं इस बार आपके पास मारने वाले को ले जाने के लिए नहीं आया हूं। बोले तो? बोले इस बार मैं यहां से तारने वाले को ले जाने के लिए आया हूं। मार तो सभी सकते हैं, लेकिन मारने के बाद भी कोई तर जाए, मुझे वो चाहिए। और अगर राम जी के हाथ से असुरों का वध भी हो जाएगा तो भी उनका उद्धार होगा, इसलिए मुझे आप नहीं चाहिए। बोले तो? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, राघव जी को दीजिए, मुझे राघव जी चाहिए। दशरथ जी को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर से प्राण पृथक होने लगे, प्राण बाहर होने लगे। दशरथ जी महाराज कहते हैं देखो भाई, राम जी को नहीं दे पाऊंगा, वैसे तो मैं अपने चारों पुत्रों से समान प्रेम करता हूं, लेकिन राम जी मेरे प्राणों के आधार हैं, मेरे प्राण ना रहेंगे। आपको दान मांगना है तो कोई और चीज का मांग लीजिए। आपको राक्षसों से खतरा है ना, मैं चलता हूं, सबको मार के गिरा दूंगा। दशरथ के बाहुबल में इतना भी बल है कि 60,000 वर्ष की आयु में भी समस्त राक्षसों का वध करने की मैं क्षमता रखता हूं, ले चलिए मुझे। लेकिन विश्वामित्र जी बोले नहीं महाराज, मारने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। और एक बात बताएं, विश्वामित्र जी कम नहीं थे, भ्रिकुटी टेढ़ी करते ना तो जितने भी राक्षस थे, रावण क्या, रावण के जैसे 1000 रावण अगर आ जाते और कहीं विश्वामित्र जी क्रोध में अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर देते तो रावण का नाश हो जाता। मारना होता तो वो खुद ही मार डालते, लेकिन बोले नहीं प्रभु, अगर मारना होता महाराज तो मैं खुद नहीं मार देता, लेकिन मैं जानता हूं ये जो जितने राक्षस आए है ना, ये पूर्व जन्म के श्राप के कारण आए हुए हैं। इनको मारना नहीं है, इनको मारने के साथ साथ इनको तारना भी है, और तारने वाले केवल मेरे राघवेंद्र सरकार हैं, इसलिए राघव जी को दीजिए। राजन बोले मैं नहीं दे पाऊंगा, क्यों? बुढ़ापे में 4 बेटा हुए और 2 बेटे को लेके जा रहे हो। जब जब आते हो महाराज कुछ ऐसी चीज लेके चले जाते हो कि जीने का आधार ही खत्म हो जाए। प्रभु आप जब आते हो कुछ ऐसा दान मांगते हो कि जिसको देने से पहले हमें करोड़ बार सोचना पड़ता है, और ये लगता है कि अगर मैंने दे दिया तो मैं जीऊंगा कैसे। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी आज प्रसन्न हो रहे हैं। अच्छा, दशरथ जी भयभीत हो रहे हैं कि कहीं इनको क्रोध ना आ जाए। ऋषियों के क्रोध से बड़ा डर लगता है सभी को। बोले कहीं इनको क्रोध ना आ जाए, क्रोध में आके कहीं श्राप दे दिए तो भाई। लेकिन विश्वामित्र जी को आज क्रोध नहीं आ रहा, आज वो मुस्कुरा रहे हैं मन में, क्योंकि एक पुत्र के प्रति पिता का जो प्रेम है वो झलक रहा है दशरथ जी के भीतर। मना करते हैं, फिर वशिष्ठ जी समझाते हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी समझाते हैं कि हे राजन, आपके पुत्रों को एक संत आए हैं मांगने के लिए, यदि इनको दोगे तो उनके लिए बहुत सुंदर होगा, सुंदर संस्कार सिखाएंगे, रहन सहन सिखाएंगे, हमारी दिनचर्या क्या होती है वो सिखाएंगे, दे दीजिए, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे। तो इसके बाद में दशरथ जी महाराज ने राम जी और लक्ष्मण जी को बुलाया है। राम लक्ष्मण जी आए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, ये जो दो मेरे पुत्र हैं ना, ये मेरे प्राण हैं, प्राण के नाथ हैं, इन्हीं के कारण ही मेरा प्राण है, मैं आपको सौंप रहा हूं। और राम जी लखन जी को आदेश करते हैं दशरथ जी की याद रखना, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन तुम्हारे यही माता पिता होंगे, आज के बाद यही गुरु हैं, यही माता हैं, यही पिता हैं, इनके प्रत्येक आज्ञा का पालन करना और ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि जिससे तुम्हारे गुरुदेव को कष्ट हो।